अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आपको मेरे यूट्यूब चैनल मैथ इरशाद में खुश आमदीद। जैसा कि आपको मालूम है, जनरल मैथ क्लास 10 जो है इसकी एक्सरसाइज 1.1 शुरू की हुई है। तो आज हम इंशाल्लाह करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 और 13 और 14 तक इंशाल्लाह। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है 9, इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। ये आपके पास है इज इक्वल टू 8 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8 हो जाएगा। डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास x का स्क्वायर है, मैं लिखूंगा x और x, फिर y का स्क्वायर, y को दो दफा लिख लिया डिवाइडेड बाय, मैं इसको लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 टू द 6, 6 टू द 12 होता है, इस तरह से लिख लिया। तो ये x जो है 4 टाइम है, x को 4 टाइम लिख लिया, x की पावर 4 है ना, तो x को 4 दफा अलग अलग करके लिख लिया। और फिर आपने y एक दफा y लिख लिया आपने। तो अब देखें ये वाला 2 से कटेगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2x जो है 2x से कट जाएगा, एक y से कट जाएगा, तो बाकी क्या बचा, ये वाला 2 बच गया और ये वाला y बचा, डिवाइड बाय ये 3 और ये x। ठीक है, तो अब इसको जब हल करेंगे तो आपके पास 2y डिवाइडेड बाय 3, इसके ऊपर 1 इसके ऊपर 1 है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये है बच्चों इसका आंसर। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे भी आपने बिल्कुल इसी तरह से देखना है कि आपके पास से 25 है, ये तो दोनों कैंसिल नहीं होते एक टेबल पे, इसलिए इसको आप ऐसे ही रहने देना है। ए की पावर 3 है, तो ए को आप 3 टाइम लिख ले। बी का स्क्वायर है तो इसको बी स्क्वायर ऐसे रहने दें, या बी को भी दो दफा लिखना है तो बी को भी दो दफा लिख ले, डिवाइडेड बाय 14 वैसे का वैसे लगाएंगे आप। और यहाँ पे ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर को आपने दो दफा लिख लेना है। यहाँ बी की पावर 4 है तो आपने बी को भी 4 टाइम लिख लेना है। ये डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर लें, तो ये आपके पास आएगा, ये 2a से कैंसिल हो जाएंगे, 2b से कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या रह जाएगा 25, और ये वाला a रह जाएगा डिवाइडेड बाय ये 14, और यहाँ पे b की 1 और 1 2, b की 2, तो ये इसका आंसर है। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 11 करना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 में ये थोड़ा सा डिफरेंट है। आपने यहाँ पे आएगा 16, ए की 6, बी की 7 डिवाइडेड बाय, हम क्या करेंगे, यहाँ पे 12 ए क्यूब बी 5 है, 20 ए 5 और बी की पावर 4 है। तो अब यहाँ हम देखेंगे 12 और 20। अब इन देखना है कि कौन सा ऐसा टेबल है जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो, यानी कि जिस टेबल पे 12 भी आ रहा हो और जिस टेबल पे 20 भी आ रहा हो, तो वो टेबल है बच्चों 4 का। 4 के टेबल में 12 भी आता है और 20 भी आता है, तो हमने 4 यहाँ से पहले कॉमन ले लिया। हमने 4 यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ पे एक ही 3 है, यहाँ पे एक ही 5 है, तो इन दोनों में जो जिसकी पावर छोटी है ना वो बाहर आएगा। एक ही 3 छोटा है और एक ही 5 बड़ा है, तो एक ही 3 हमने यहाँ पे बच्चों बाहर ले आना है, एक ही 3 बाहर लेके आए। यहाँ बी की 5 है और यहाँ बी की 4 है, तो मैंने यहाँ पे बी की 4 जो छोटी पावर जिसकी वो कॉमन ले आए बाहर। बी की पावर 5 बड़ी, वो कॉमन नहीं आएगी, कॉमन हमेशा वो आएगा जो छोटा है इनमें से। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 4 3 12 हो जाएगा, A3 में से A3 निकाल दी, बाकी खत्म हो जाएगा, यानी कि A3 से कैंसिल हो जाएगा। B की 5 में से B की 4 निकाल देंगे, खाली B रहेगा, प्लस 4 5 20 हो जाएगा। A की 5 में से A की 3 निकाल देंगे, बाकी क्या रह जाएगा A की पावर 2, B की पावर 4, B की पावर 4 से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद इज इक्वल टू का साइन है। अब आपने क्या करना है, अब इसको आपने लिख लेना है ऐसे, ये 16 है तो मैं इसको लिखूंगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 16 होता है। अभी A की पावर 6 है, यहाँ पे A की पावर 3 है, तो मैं इसको लिखता हूँ A3 ठीक है। और यहाँ B की पावर 4 है या B की पावर 7 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ B की पावर 4 और B की पावर 3, क्योंकि 4 और 3 दबा फिर 7 हो जाएगा, 3 और 3 दबा फिर 6 होगा, इसलिए मैंने इस फॉर्म में लिख दिया डिवाइडेड बाय ये वाला 4, उसके बाद A की 3 वैसे ही, फिर B की 4 वैसे ही, इंटू 3B प्लस 5A का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद जो कैंसिल होते हैं वो कैंसिल कर दें इनको, ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये A3 से कैंसिल होगा, B की पावर 4 B की पावर 4 से कैंसिल होगी, क्या बचा आगे बच गया 4, ये 4 बचा। उसके बाद ये A3 बचेगा और फिर ये वाला B3 बच गया, डिवाइडेड बाय ये आएगा 3B प्लस
5a का स्क्वायर। तो ये है बच्चों इसका आंसर। अब हमने क्वेश्चन नंबर करना है इसका 11, 12, 13, 14। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा, सबसे पहले आपने ये 18 m की पावर 5 वैसे, x की पावर 3 वैसे लिख लिया, डिवाइडेड बाय, यहाँ हम देखें 27 और 36 है। अब कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें 27 भी आए और 36 भी, तो 9 है। ठीक है, 9 4 36 होगा और 9 3 27 होगा। तो यहाँ से हम पहले 3 कॉमन लेंगे। ठीक है ना, वो कॉमन लेना जो जो जिस टेबल पे दोनों आ रहे हो। ये ना होगा ये वखरा कर दो वखरा कर दो, बच्चों वखरा वखरा नहीं करना। आपने वो टेबल लेना जिसपे दोनों जो डिजिट्स हैं, ये वाला भी डिवाइड हो रहे हो। अब यहाँ पे m की 4 है और यहाँ पे m की 6 है, तो यहाँ से हम m की 4 कॉमन लेंगे। यहाँ x की 8 और यहाँ पे x की 6 जो छोटे वाली है वो हम कॉमन लेंगे यहाँ से। ठीक है, छोटे वाली पावर कॉमन लेनी है, x 8 कॉमन नहीं आएगा, नहीं बल्कि 9 कॉमन लेंगे, 9 यहाँ से। ठीक है, 9 3 27 हो जाएगा, 9 3 27, m की 4 से कट जाएगा, x की 8 में से x की 6 निकाल दिया, बाकी x की पावर 2 रहेगा माइनस 9 4 36 हो जाएगा। m की 6 में से m की 4 निकाल देंगे, बाकी रह जाएगा m की 2, x की 6 से कट जाएगा, बाकी आ गया खत्म। ठीक है, अब यहाँ पे आपने लिखना है 18 है, तो मैं इसको लिखूंगा 9 मल्टीप्लाई बाय 2, 9 2 18, ये ऐसे भी कर सकते हैं, 9 2 18 एक ही मतलब है। यहाँ पे m की 4 है, यहाँ पे m की 5 है, तो मैं इसको लिखूंगा m अलग से और m की 4 अलग से। उसके बाद ये x की 3 वैसे का वैसे रहने दूंगा, डिवाइडेड बाय 9 2 18 कर लें या वैसे इसको कैंसिल कर दें, तो ये 9 m की पावर 4 वैसे लगाएंगे और ये x की पावर 6 है, तो मैं इसको लिखूंगा x की पावर 3 और x की पावर 3 कर दूंगा, 3 और 3 6 हो जाएगा। इस 6 को हमने 3 और 3 किया। ठीक है, इंटू लगाएंगे 3x का स्क्वायर माइनस 4m का स्क्वायर। अब जो कैंसिल होते हैं वो कैंसिल कर देंगे आप, 9 9 से कैंसिल होगा, m की 4 से कैंसिल होगा, x की 3 से कैंसिल होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2m डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आएगा ये x की पावर 3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर। तो ये है इसका आंसर। अब हमने करना है इसका क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखना आपने यहाँ पे, अब इस पे फॉर्मूला होगा अप्लाई, ये वाला फॉर्मूला होता है, ये वाला अप्लाई फॉर्मूला। जब तक आपको फॉर्मूला नहीं आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये देखिए हमने यहाँ से क्या किया, 5 कॉमन ले लिया, 5 कॉमन ले तो 5 5 से कट गया, सी माइनस 5 से कट गया, डी रह गया, डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर है, तो इसको हम देखिए यहाँ पे ए के ऊपर स्क्वायर था। ठीक है, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे डी के ऊपर स्क्वायर, यहाँ पे बी के ऊपर स्क्वायर है। अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसलिए हम सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर को भी लिख सकते हैं सी माइनस डी और सी प्लस डी बच्चों। अब आपने देखना है जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर दे, ये सी माइनस डी से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 ओवर है सी प्लस डी इसका आंसर है बच्चों। ठीक है, उसके बाद आपने करना क्वेश्चन नंबर 14, ये भी बिल्कुल उसी तरह से ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। अब आपने क्या करना है, इसको इस पे फॉर्मूला वही वाला लगना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो मैं इसको लिख दूंगा एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई इस फॉर्मूले के मुताबिक, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे जो है इसको ना हम पहले अरेंज कर लेंगे, माइनस 3x पहले ले आए और प्लस 3y बाद में ले लिया। ये माइनस का 3x है ना, इसको हम शुरू में ले आए, ये प्लस का 3। अब हमने क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव बनाना है, यहाँ पे दरमियान में नेगेटिव होना चाहिए, फिर फॉर्मूला लगेगा ये वाला, इसलिए हम इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, माइनस में प्लस होगा 3x और प्लस माइनस माइनस होगा 3y बच्चों। अब यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से आएगा x माइनस वाई और x प्लस वाई, यहाँ से 3 कॉमन ले लें आप, 3 आपने कॉमन लिया तो x माइनस 3 से कैंसिल होगा, y रह जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे ये वाला x माइनस वाई इस x माइनस वाई से कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 3। तो ये बच्चों इसका आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। तो आपने
जो है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद शायद को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। बच्चों, अगर आप दुनिया में आखिर में कामयाब होना चाहते हैं तो अपने वालिदैन की खिदमत करें और नमाज पढ़ते रहा करें। अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामयाबी अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।